हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स में से निगेशन का पार्ट देखा था। मतलब अब तक हमारे 3 कनेक्टिव्स कंप्लीट हुए, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन। आज के लेक्चर में हम बचे हुए 2 कनेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे, दैट इज कंडीशनल और बाई कंडीशनल। तो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने देखा था कि एरो से इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ द वर्ड, इस वर्ड से अगर कनेक्ट होगा, इफ डॉट 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 देन यहाँ पे डॉट होगा आगे, मतलब इफ उसके बाद स्टेटमेंट देन उसके बाद स्टेटमेंट, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट if P then Q is called conditional statement implication and is written in a symbolic form P arrow Q। P arrow Q इसको रीड करते हैं P implies Q। देखो यहाँ पे लिखा है रीड एज P implies Q। ठीक है, एकदम बेसिक है, सिर्फ एरो से इंडिकेट करना है। जहाँ पे इफ देन दिखेगा वहाँ पे उस स्टेटमेंट को P arrow Q से इंडिकेट करोगे। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, इफ देयर इज अ रेन देन मैच विल बी कैंसल। अब यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, इफ देन, इससे कनेक्ट किया है तो आपको 2 स्टेटमेंट तो पता चल रहे हैं, देयर इज अ रेन, मैच विल बी कैंसल। अगर आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, एक पी स्टेटमेंट लिखोगे, देयर इज अ रेन, और क्यू स्टेटमेंट लिखोगे, मैच विल बी कैंसल। ओके, और दोनों को किससे कनेक्ट किया है, इफ देन से, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल पी एरो क्यू होगा। सेकेंड एग्जांपल लेते, इफ आर इज अ रैशनल नंबर देन आर इज अ रियल नंबर। यहाँ पे कनेक्ट किया है इफ देन से, तो सिंपल यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर लोगे। एक स्टेटमेंट क्या होगा, P आर इज अ रैशनल नंबर, इफ देन से कनेक्ट किए, इसके वजह से एरो आएगा, आर इज अ रियल नंबर, यहाँ पे ये Q हो जाएगा, तो P इम्प्लाइज Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। मतलब आपको अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो ये ऐसा आएगा, पर लिखते समय ये ऊपर वाला जो आंसर लिखा है इस फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, जैसे कंजंक्शन डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल था, निगेशन का भी ट्रूथ टेबल था, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का भी ट्रूथ टेबल आता है, और वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, वो मैथ्स की जैसे नहीं है, 110 एज्यूम नहीं करना है, सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे अगर सेम होगा तो आपको ट्रू लिखना है, अगर डिफरेंट होगा तो हम एरो वाइज जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम होगा तो आपको सिंपली T लिखना है, अगर डिफरेंट होगा देन एरो वाइज जाएंगे। मतलब एरो जहां पे जाके रुकता है वो हमारा आंसर होगा। ओके, देखते पी क्यू, यहाँ पे टी टी एफ एफ लिखना है, पता है, यहाँ पे टी एफ लिखना है, ये पता है। अब देखो टी टी सेम है तो आंसर क्या आएगा, टी सेम आया। ओके, टी एफ डिफरेंट है तो एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पी से क्यू तक, तो देखना टी टू एफ, कहाँ पे रुक गया, एफ, तो आंसर एफ आ जाएगा। यहाँ पे एरो कहाँ से जा रहा है, एफ से टी तक, तो कहाँ पे रुक गया यहाँ पे टी। ओके, यहाँ पे देखना सेम है तो ट्रू लिखोगे। अब देखो आपको अगर ऐसे आता है क्यू एरो पी लिखने को आता है इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, सेम ही रूल अप्लाई करना है। अगर सेम होगा, टी टी सेम दिख रहा है, तो ये क्या करोगे, टी लिखोगे। पर हम अब देखना क्यू से पी तक जा रहे, क्यू से पी तक जा रहे, तो एफ से टी तक, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी। यहाँ से टी से एफ तक जाओगे तो आंसर क्या आएगा, एफ। ओके, ये सेम है तो सिंपली टी लिखोगे। ओके, इसका ट्रिक याद रखना, अगर सेम होगा तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज हम एरो के हिसाब से जाएंगे। ओके, सेम होगा तो ट्रू, अदरवाइज एरो वाइज, ऐसे दिमाग में रखना। अब आप आगे देखते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है।
सिंपल 4 स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फटाफट लिखते हैं। किससे कनेक्टेड है? इफ़ रोम इज़ इन इटली देन पेरिस इज़ इन फ्रांस। तो इफ़ देन से कनेक्टेड है। 2 स्टेटमेंट तो पता चल रहे हैं, ये P है और ये Q है। ओके, अब ऐसे लिखोगे P रोम इज़ इन इटली, Q स्टेटमेंट लिखोगे पेरिस इज़ इन फ्रांस। ओके, तो रोम इज इन इटली का स्टेटमेंट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? तो ट्रू आता है, ये भी ट्रू आता है। पेरिस इज इन फ्रांस, ये भी ट्रू आता है। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? P इम्प्लाइज Q। P का वैल्यू क्या आया? T आया। एरो Q का वैल्यू क्या आया? T है। एरो मतलब इफ देन, सेम है मतलब आंसर क्या आएगा? T। तो ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही है सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। इफ रोम इज इन इटली देन पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। P को रोम इज इन इटली एज्यूम करते हैं, इफ देन के वजह से एरो लिखेंगे, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस तो ये Q लिखेंगे। पर यहाँ पे P की ट्रूथ वैल्यू T आएगी, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? F आएगा। तो हम डिफरेंट है तो एरो वाइज जाएंगे, एरो कहाँ पे जा रहा है? F की तरफ, तो इसका आंसर क्या आएगा? F। ये बन गया ट्रूथ वैल्यू हमारा, फॉल्स। समझ में आ रहा है? आगे 3, इफ रोम इज नॉट इन इटली पेरिस इज इन फ्रांस। ये सिमिलरली ऐसे ही इंडिकेट करोगे P एरो Q। ओके, इफ रोम इज नॉट इन इटली तो इसका तो फॉल्स आएगा क्योंकि रोम इज इन इटली आता है। एरो पेरिस इज इन फ्रांस, ये ट्रू आता है। तो अब यहाँ पे भी एरो वाइज जाएंगे, आंसर क्या आएगा? T आता है। ट्रूथ वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट 4th लास्ट, इफ रोम इज नॉट इन इटली देन पेरिस इज नॉट इन फ्रांस। तो ये P एरो Q सेम इंडिकेट करोगे, P तो F आ रहा है और ये भी F आ रहा है। अब इसका आंसर बताओ। फॉल्स नहीं, ये क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि सेम आ रहे हैं, F दिख रहे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, T। ट्रूथ वैल्यू T आएगी। नेक्स्ट बाई कंडीशनल देखते हैं। बाई कंडीशनल को दूसरा नाम है डबल इम्प्लीकेशन। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? डबल एरो से, दोनों तरफ एरो। ओके, यहाँ पे इफ टू स्टेटमेंट P एंड Q आर कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ द वर्ड इफ एंड ओनली इफ और I डबल F, ये भी इफ एंड ओनली इफ, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट P if and only if Q is called biconditional, is written in a symbolic form P double arrow Q। ऐसे, ठीक है। वहाँ पे एक एरो से इंडिकेट करना है कंडीशनल में, बाई कंडीशनल में 2 एरो से इंडिकेट करना है, मतलब डबल एरो से, दोनों तरफ एरो। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो 2 स्टेटमेंट आपको पता चल रहे हैं क्या है? पहला स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट, दूसरा स्टेटमेंट है स्काई इज ब्लू। यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखने, सिंपल आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना है। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, डबल एरो से इंडिकेट किया, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, 3 इज लेस देन 5 इफ एंड ओनली इफ 4√2 इज एन रैशनल नंबर। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है 3 इज लेस देन 5, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 4√2 इज एन रैशनल नंबर। ओके, किससे कनेक्टेड है? इफ एंड ओनली इफ से। तो कैसे लिखोगे? खत्म, सिंपल है। ओके, जैसे कि कंजंक्शन ये सबका ट्रूथ टेबल आता है, वैसे ही बाय कंडीशनल का भी होता है। यहाँ पे भी ट्रिक सेम, थोड़ी सी कंडीशनल जैसे ही लगेगी, थोड़ा सा चेंज होगा, पर यहाँ पे एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आपको सेम दिखेगा तो ट्रू लिखना है, अगर डिफरेंट दिखा तो फॉल्स लिखना है। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, उस केस में सेम होगा तो कंडीशनल के केस में सेम होगा तो ट्रू लिखते, डिफरेंट होगा तो हम एरो के हिसाब से जाते हैं। यहाँ पे एरो दोनों तरफ जाता है तो एरो के हिसाब से नहीं जाएंगे, डायरेक्टली फॉल्स लिखेंगे। तो देखते हैं, सेम होगा
टी लिख दिया, डिफरेंट है फॉल्स लिख दिया, डिफरेंट है फॉल्स लिख दिया, सेम है टी लिख दिया। यहाँ पे उल्टा करोगे क्यू एरो पी भी करोगे तो भी आंसर, क्यू डबल एरो पी भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखो ये टी आएगा, ये एफ, एफ टी, ठीक है। तो दिमाग में रख सकते हो, 4 टेबल आपको दिमाग में रखने, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। निगेशन का तो सिंपल है, ट्रू का फॉल्स आता है, फॉल्स का ट्रू होता है निगेशन में। इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है द सन राइजेस इन द ईस्ट इफ एंड ओनली इफ 4 + 3 = 7। तो 2 स्टेटमेंट आपको पता चल रहे हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट फटाफट से लिख दो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, Q स्टेटमेंट, if and only if 4 + 3 = 7, ठीक है। अब इसका साइड में नीचे, इसके नीचे लिखना है ये P एरो Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, तो ट्रूथ वैल्यू के लिए इनका सेपरेट ट्रूथ वैल्यू ढूंढते हैं। सन राइजेस इन ईस्ट, हाँ ये ट्रू है। 4 + 3 = 7, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू, डबल एरो ये भी T, ठीक है। अब देखो सेम है तो आंसर क्या लिखोगे, टी लिखोगे, समझा। आगे अब देखना, आपने अभी तक जितने कनेक्टिव्स देखे उन सब का अभी आपको यूज करना है ट्रूथ वैल्यू के लिए। ओके, उसमें नॉट आएगा, एंड आएगा, और आएगा, सब सब। ओके, अच्छे से स्टेटमेंट में देखना कि कौन से कनेक्टिव्स आ रहे हैं। अब देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट इफ एंड ओनली इफ 4 + 3 = 10। तो ये भी सिंबॉलिक फॉर्म सेम ही आएगा, P डबल एरो Q। पहला वाला ट्रू आ रहा है पर सेकेंड वाला फॉल्स आ रहा है। देखो 4 + 3 = 10, ये तो 7 आ रहा था ना, ये फॉल्स आएगा। डिफरेंट दिख रहे हैं, बाई कंडीशनल है, सिंपल क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको सब कनेक्टिव्स यूज करने हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव। इसको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कनेक्टिव्स है। पहले तो इफ दिख रहा है, इफ होगा तो यहाँ पे देन भी होगा, एक कनेक्टिव मिल गया। बाद में पूरा स्टेटमेंट रीड करोगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस। ओके, तो 2 कनेक्टिव्स है यहाँ पे, एक इफ देन वाला और दूसरा निगेशन वाला नॉट। अब ये कनेक्टिव्स को अंडरलाइन किया है ना, वो भूल जाओ, बाद में जो बचा है वो आपके एक्चुअल स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट में क्या आएगा, पहला वाला P आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, इट इज नॉट नहीं लिखोगे, इट इज अ रोम्बस। वो नॉट अपने आप सिंबल में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इसका। सिंबॉलिक फॉर्म पहले क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो P लिखोगे, इफ देन से कनेक्टेड है इसके वजह से एरो डालोगे, और बाद में इट इज अ रोम्बस, ये Q स्टेटमेंट लिखोगे। पर Q के आगे नॉट लगा है तो यहाँ पे Q के आगे निगेशन लगेगा। तो स्टेटमेंट एक बार रीड करके देखो सिंबॉलिक वाइज। इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज नॉट, ये नॉट दिखा रहा है, नॉट सॉरी, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस। समझ में आया कैसे सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। ओके, आपको पहला काम क्या करना है, आपको इसमें से कनेक्टिव्स ढूंढने हैं, उसको अंडरलाइन करो और कनेक्टिव भूल जाओ। उसके बाद आप ओरिजिनल स्टेटमेंट उठाओ उसमें से, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ आराम से। ओके, देखते हैं इसमें। इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ इंडिया इफ IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ 3 + 2 = 4। तो यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, इट इज़ फॉल्स दैट। इट इज़ फॉल्स दैट का कनेक्टिव्स क्या आता है, निगेशन, और बाद में दूसरा क्या है, IFF। तो इनको भूलने के बाद क्या बच रहा है, नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो P लिखोगे, नागपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पूरा आप लिखना। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, 3 + 2 = 4,
सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है इसको। सिंबॉलिक फॉर्म पहले P लिखोगे, किससे कनेक्टेड है, I88 मतलब 2 एरो आएगा। ओके, बाद में 3 + 2 = 4 क्यू स्टेटमेंट लिखोगे। बट यहाँ पे मैंने एक कनेक्टिव डाल दिया, दूसरा कनेक्टिव इट इज फॉल्स दैट, वो किसके आगे, P के आगे, तो यहाँ पे निगेशन आएगा। आगे चलते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, बट और नॉट से कनेक्टेड है, तो इनको भूल जाओ, बाद में बचा हुआ स्टेटमेंट बनाओ। एक स्टेटमेंट आएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, दूसरा स्टेटमेंट आएगा इट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म किससे कनेक्टेड है, बट से कनेक्टेड है, तो सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल P एंड Q आएगा। बट यहाँ पे नॉट किसके आगे लगा है, सेकेंड स्टेटमेंट मतलब Q के आगे लगा है, तो यहाँ पे निगेशन आएगा। तो रीड करना, ABCD इज पैरेललोग्राम बट इट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। समझा? आगे इट इज क्वेश्चन 4 देखते हैं। इट इज फॉल्स दैट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, और √2 is not a rational number but 3 square + 4 square is equal to 5 square and 8 is greater than 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने कनेक्टिव्स है। पहले क्या है, इट इज फॉल्स दैट, ये कनेक्टिव हुआ, उसके बाद और, उसके बाद ये नॉट, उसके बाद बट, इसके बाद ये फिर से एंड, ये सब स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। इसको कैंसिल करके बचा हुआ पार्ट क्या है, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ढूंढते हैं। पहला क्या आएगा, P स्टेटमेंट क्या होगा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, बाद में Q स्टेटमेंट क्या आएगा, √2 इज रैशनल नंबर। उसके बाद ये फिर से वही है, तो P एज्यूम करना, सेम ही स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट उसको R से इंडिकेट करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 3। अब इस सब की ट्रूथ वैल्यू निकालते पहले, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेक्ट है। ओके, √2 इज अ रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर होता है, तो ये फॉल्स है। बाद में 8 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या है, ट्रू है। ओके, इतना तो पता चला। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। पहले क्या है, इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट के जगह क्या लिखोगे, निगेशन, उसके बाद P आएगा, निगेशन P, उसके बाद किससे कनेक्टेड हुआ है, और से, यहाँ पे देखना और से, तो और मतलब ये ऐसा V लिखोगे, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये √2 वाला स्टेटमेंट Q है, पर उसके आगे नॉट लगाए तो ये निगेशन होगा। ओके, बाद में बट, फिर से ये P स्टेटमेंट, बट मतलब एंड से कनेक्ट करोगे, फिर से ये P स्टेटमेंट। ओके, फिर से यहाँ पे एंड है, तो ये एंड। ओके, और 8 इज ग्रेटर देन 3, तो ये R वाला स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट एक साथ लिखते हैं, इसको एक ब्रैकेट देते हैं, इसको एक ब्रैकेट देते हैं। ओके, अब ढूंढते, पहले निगेशन आएगा, P स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद और फिर से निगेशन आएगा, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, ब्रैकेट में लिख दिया, एंड P स्टेटमेंट ट्रू है एंड R स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, निगेशन ऑफ T क्या आता है, फॉल्स आता है, और निगेशन ऑफ F क्या आता है, ट्रू आता है, T लिख दिया। एंड आपको पता है T एंड T मतलब 1 × 1 1 ही आता है ना, तो T लिखोगे। ओके, अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, और मतलब एडिशन, 0 + 1 क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा T, इस ब्रैकेट का आंसर T आएगा। उसके बाद आगे क्या है, एंड T, 1 × 1 फिर से क्या आएगा, T, तो ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू क्या मिल गई, T मिल गया। समझा ये यहाँ तक? ओके, मैंने इसमें इसका ट्रूथ वैल्यू भी निकाल के दिया, इसमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था, मतलब ये इतना ही आंसर आता है इसका, तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रूथ वैल्यू भी निकाला।
आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म एंड राइट देयर ट्रूथ वैल्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आपको पहले क्या ढूंढना है, कनेक्टिव्स क्या है। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे निगेशन है, √2 इज़ अ रैशनल नंबर, आगे कुछ भी कनेक्टिव नहीं है, मतलब एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे। इसको अगर कैंसिल करोगे तो एक ही स्टेटमेंट बचता है, दैट इज p √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब भी हमने देखा कि √2 ये इरैशनल नंबर आता है, रैशनल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा आएगा, निगेशन ऑफ p, क्योंकि p सिंपल है पर उसके आगे निगेशन लगा है। p की वैल्यू क्या हमारी आई, फॉल्स, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, ट्रू, क्योंकि निगेशन ऑफ f बनता है, ये ट्रू हो गया। आगे देखते हैं, 4 इज एन ऑड नंबर इफ IFF, 3 इज नॉट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे दो कनेक्टिव्स पता चल रहे, इनको कैंसिल करो, स्टेटमेंट बनाओ फटाफट। ये 4 इज एन ऑड नंबर, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 3 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 4 इज एन ऑड नंबर है क्या, नहीं, फॉल्स आएगा। 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर मैंने बताया ये ट्रू है, ओके, जो 6 का फैक्टर होता है पर प्राइम नंबर होता है, तो ये ट्रू है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, 4 इज, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 4 इज एन ऑड नंबर, तो सिंपल आप p लिखोगे, ओके। इफ IFF है मतलब एरो डालोगे। 3 इज नॉट, इसमें नॉट आ रहा है तो यहाँ पे निगेशन लिखोगे, निगेशन ऑफ q। बाद में ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए p की वैल्यू क्या है, f डबल एरो, निगेशन ऑफ q की वैल्यू क्या आई, t। तो इसमें से पहले क्या सॉल्व करोगे, निगेशन वालों के सॉल्व करो, f डबल एरो, निगेशन ऑफ t क्या आएगा, f। अब डबल एरो का रूल क्या है, सेम होगा तो आपको क्या लिखना है, t लिखना है, ओके। तो ट्रूथ वैल्यू मिल गई t। आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू दैट i इज़ अ रियल नंबर, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट मतलब निगेशन लगेगा और एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, दैट इज p, i इज़ अ रियल नंबर। ये ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, ये आएगा एक्चुअली फॉल्स, क्योंकि i इज़ इमेजिनरी नंबर, ओके। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, निगेशन ऑफ p के आगे निगेशन लगा है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे निगेशन ऑफ f, निगेशन ऑफ f मतलब t लिखोगे, ये ट्रूथ वैल्यू। समझ में आ रहा है इतना, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.4 में से। वो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आपको इसमें से बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। मैंने सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लिए, बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल आप ट्राई करना। और आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।